लाल गुलाब की पंखुड़ियों में सजा हुआ बिस्तर पर लाल रंग की जोड़े पर माही तुषार की इंतजार में अपने कॉलेज की दिनों को याद कर रही है। आखिरकार वो सुहानी रात आ ही गई, जिसकी कल्पना मात्र से माही शर्म से लाल हो जाया करती थी, पर थोड़ी सी घबराई हुई भी थी, क्योंकि आज उसने किसी और की जगह तो नहीं ले ली। कहीं वो तुषार और हनी के बीच में तो नहीं आ गई। तुषार जी ने शादी वाले दिन कह तो दिया कि उन्हें मैं बहुत पसंद हूँ, लेकिन क्या सच में वो मुझे पसंद करते हैं? पहले इस बारे में तुषार जी से कोई बात भी तो नहीं की है मैंने, और आज मैं यहाँ उनकी पत्नी के रूप में हूँ। हनी ने अपनी आंखों में नमी और होठों में मुस्कुराहट के साथ मुझसे क्यों कहा कि तुषार जी तेरा भाग्य है, जबकि हमारी शादी तो एक अरेंज मैरिज है। क्या है सच? इस तरह की कई अनसुए सवालों के साथ माही अपनी अतीत में खो गई। ये उन दोनों की बात है जब माही और हनी ने MBA की पढ़ाई करने के लिए पूरे नई उमंग और उम्मीदों के साथ कॉलेज की दहलीज पर पाँव रखा। माही और हनी के पापा एक ही ऑफिस में काम करते थे, इसलिए इनकी पारिवारिक दोस्ती भी थी। जहां हनी ने अपने चुलबुलेपन, चंचलता और बोल्डनेस के साथ अपनी जवानी को निखारा, वहीं माही ने शर्मीलेपन और गंभीरता को अपने आभूषण बनाया। आज इन दोनों का कॉलेज में पहला दिन है और दोनों काफी खुश है, क्योंकि इतने कोशिश के बाद उन दोनों को अपने शहर की सबसे अच्छे कॉलेज में आखिर एडमिशन मिल ही गया। वो दोनों खुशी से बातें करके कॉलेज की अंदर गए। तभी सीनियर्स की टोली तुषार के लीडरशिप के साथ जूनियर्स की रैगिंग का प्लान बनाते हुए नीचे आ रही थी। अचानक तुषार की कदम सीढ़ियों से फिसल गया और खुद को माही की बाहों में पाया। ऐसी थी इन दोनों की मुलाकात। तुषार ने माही को सॉरी कहकर वहां से चला गया। फिर हनी और माही क्लास करने चले गए। आज माही हनी के साथ तो है, पर ना जाने क्यों उसकी आंखें तुषार को ढूंढ रही है। फिर माही ने अपने आप को संभालते हुए कहा, यार हनी, आज हमारा पहला दिन है और सीनियर्स के साथ टक्कर। पता नहीं क्या होगा। तूने सुना ना, वो लोग कैसे हमारी रैगिंग की बात कर रहे थे। तू टेंशन क्यों लेती है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जो होगा हम दोनों उसकी सामना करेंगे। अब चल, क्लास की टाइम हो रही है। फिर उसके बाद हनी और माही क्लास के अंदर पहुंच गए और सभी स्टूडेंट्स आज पहली क्लास की बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिर अलका मैम आए और सभी स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन लिए और उन्होंने कॉलेज के बारे में और खुद की बारे में स्टूडेंट्स को बताई। उस दिन इंट्रोडक्शन क्लास हुआ। सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे के बारे में जान पाए। इस तरह पहला दिन कॉलेज में उनका अच्छी तरह से गया। अगले दिन हनी ने माही के मोबाइल पर फोन किया। फोन माही की मम्मी ने उठाई। बोल हनी बेटा, कैसे फोन किया? आंटी, माही कहाँ है? वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई या नहीं? हमें जल्दी कॉलेज पहुँचना है। आज से हमारी क्लासेस जल्दी शुरू होगा। हाँ बेटा, वो तैयार हो रही है। आज पता नहीं उसे क्या हुआ है, सुबह से लता जी की गाने सुन रही है। ठीक है आंटी, मैं तब तक कैब लेकर आती हूँ। उसके बाद माही और हनी कॉलेज पहुँचे। तब वो देखे कि कुछ सीनियर्स बाकी जूनियर्स का रैगिंग कर रहे थे। तभी तुषार उसका फ्रेंड रौनक के साथ वहाँ पर पहुँचा और बोला, अरे यार, इन लोगों को जाने दो। आज उनका पहला क्लास शुरू होने वाला है। ये लोग अगर लेट हो जाएंगे तो उनको खामखा टीचर से गाली सुनना पड़ेगा। जाने दो उन्हें। तुम ठीक कह रहे हो तुषार, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम इन लोगों को छोड़ देंगे। कल शनिवार है और कॉलेज हाफ डे होगा। कल तुम लोग पूरे तैयारी के साथ क्लास खत्म होने के बाद ऑडिटोरियम में चले आना। रौनक के बात सुनकर सब जूनियर्स एक दूसरे को देखते रहे कि तैयारी क्या करनी है। तभी तुषार बोला, बस आप लोगों का इंट्रोडक्शन कुछ नए अंदाज में होना चाहिए और आपकी हॉबी रिलेटेड कुछ मस्ती होगी। अब जल्द से जाओ क्लास को। कल मिलते हैं ऑडिटोरियम में।
सारे जूनियर्स ने तुषार की बातें सुनकर हाँ बोले। उसके बाद सारे जूनियर चले गए। क्या बात है तुषार, आज तू इनका बड़ा ही साइट ले रहा था? कल जिसको टकराया वो पसंद आ गई या उसका दोस्त? रौनक, हमारा तुषार ऐसा नहीं है जो कोई भी उसे पसंद आ जाए। इसके पीछे लड़कियां पागल होती है, ये उनके पीछे नहीं। तुम बेकार में उसे शक कर रहे हो। तुषार ने मुस्कुरा कर बोला। चील यार, अब चलो, सब क्लास का टाइम हो रहा है, वरना हम लोगों को टीचर से डांट सुनना पड़ेगा। क्लास के बाद सभी अपने अपने घर जाते हैं। इधर तुषार कल की इंट्रो के लिए काफी खुश है, ताकि इसी बहाने जूनियर्स से उनकी पहचान बढ़ेगी, उनकी हिचकिचाहट कम होगी। माही इंट्रो तो दे देगी, पर सीनियर्स खास कर तुषार से रुखसत कैसी होगी, वो सोचकर ही घबरा रही है। और हनी कल के लिए एक नई तरीके से इंट्रो की तैयारी में लगी है। वो मन ही मन बोल रही है, इस बहाने मैं अपनी सीनियर्स को जान पाऊंगी और उनको इम्प्रेस भी कर लूंगी। आखिर कॉलेज में कोई भी मदद हमारे सीनियर्स तो करेंगे। ऐसे सोचकर वो खुश हो रही थी। आज की सुबह सबकी जिंदगी में नया मोड़ लेकर आती है। माही और हनी कॉलेज पहुंच जाते हैं। क्लास में सब आज की रैगिंग में क्या क्या होगा उसकी चर्चा कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स डर रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट हैं। क्लास खत्म होने के बाद सभी जूनियर्स ऑडिटोरियम में गए। वहां पहुंचकर सभी ने अपनी अपनी सीट ले ली। तभी कुछ देर के बाद सीनियर्स वहां पर पहुंचे। तुषार ने वेलकम फ्रेंड्स कहकर अपनी जूनियर्स का स्वागत किया। वो सभी को संबोधित करते हुए कहा, डियर ऑल, आप सब डरो मत, आप सब नॉर्मल रहे। हमारा कॉलेज काफी प्रतिष्ठित है और एक टीम लीडर के तौर पर अपनी बैच को रैगिंग जैसी किसी एक्टिविटी की नुमाइंदगी नहीं करने देना चाहता हूँ। बस हम लोग थोड़ी मस्ती करेंगे और एक दूसरे को जानेंगे, ताकि आने वाले दिनों में आप किसी भी समस्या या किसी भी प्रोग्राम के लिए खुद को हमारे साथ असहज महसूस ना करें। तुषार की बातें सुनकर सब जूनियर्स नॉर्मल हो गए और सभी एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देते गए। अर्पिता और रौनक ने सबकी हॉबी नोट कर ली। उसके बाद माही अपनी इंट्रोडक्शन देने के लिए उठी। मेरा नाम माही सिन्हा है। मुझे डायरी लिखना पसंद है और मेरी हॉबी सिंगिंग है। ऐसे बोलकर वो डर के मारे चुप हो गई। उसको डरता हुआ देखकर तुषार ने उसको बैठने को बोला। उसके बाद हनी ने अपना इंट्रो दिया। उसने गाने और डांस की अंदाज में अपना इंट्रो दिया। सब सीनियर्स खुश होकर ताली बजाई। फिर इंट्रोडक्शन खत्म हुई। फिर रौनक ने सारे जूनियर्स को कहा, इंट्रोडक्शन तो खत्म हो गया, लेकिन अभी आप लोग सब हमारे साथ कैंटीन चलिए। वहां पर हमने आप लोगों के लिए चाय नाश्ता का इंतजाम किए हैं। अब आगे क्या होने वाला है, जाने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।